हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में अपने पैरालंपिक्स को देख रहे हैं। अब तक जो टोटल पैरालंपिक्स हो चुके हैं वो 17 हो चुके हैं। तो अगर हम देखें 17वां कब हुआ है, ये 2024 में हो चुका है। पहली बात, ये जो पैरालंपिक्स है ये होते किन के लिए है? विकलांग खिलाड़ियों के लिए होते हैं। ओके, और आपको याद है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी वो 1 सितंबर से शुरू हुई थी 1939 में और खत्म हुई थी 2 सितंबर को जाके। और कब? 1945 में। अच्छा, तो उसमें जो सैनिक थे जो इंजर्ड हो गए थे, अब वो घर पे रहकर क्या करें? उनको भी तो एंटरटेनमेंट का कुछ साधन चाहिए। तो सीधी बात है, उनके लिए गेम्स की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले ये जो विचार आया है ये 1944 में डॉक्टर लुडविग गुटमैन के द्वारा आया है। स्टॉक मेडविले अस्पताल में युद्ध दिग्गजों के पुनर्वास के लिए शुरू किया गया कि जो वो युद्ध में इंजर्ड थे, कैसे ना कैसी उनका एंटरटेनमेंट हो, है ना, उनके लिए कुछ अच्छा साधन बने, उनकी जिंदगी और अच्छी बने, तो उसके लिए था ये। अच्छा, तो उनके मन में ये विचार आया। तो फिर क्या हुआ, वहीं पर ही 1948 में पहला स्टॉक मेडविले खेल, ध्यान रखोगे पहले इस नाम से जाना जाता था इनको, तो ये सबसे पहले 1948 में वहां आयोजित हो गए। यानी कि अस्पताल में ही वहीं आयोजित करवा दिया गया, उसी क्षेत्र में आयोजित करवा दिया पहले पहले। अब दिमाग लगाया कि भाई इनको इंटरनेशनल लेवल पर कैसे फैलाया जाए, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो तो कई सारे उसमें देशों ने हिस्सा लिया। तो फिर उनमें जो सैनिक इंजर्ड हुए हैं वो भी इसमें हिस्सा लेने चाहिए। जो दुनिया भर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सैनिक इंजर्ड हुए हैं वो भी इसमें हिस्सा लेने चाहिए। तो इसको ग्लोबल लेवल पर ले जाया जाए, बड़े लेवल पर ले जाया जाए। तो इसको बड़े लेवल पर ले जाया गया और पहला पैरालंपिक गेम 1960 में रोम में हुआ और 23 देशों के 400 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है। देश पूछ सकता है, ध्यान रखना 23 है। कहां हुआ है? इटली के रोम में हुआ है। 400 खिलाड़ी है पहले वाले में। इंडिया ने पहले वाले में हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है भाई। और तब से ये हर 4 साल में होते हैं। ओके, अब अगर हम देखें 1976 में पैरालंपिक इतिहास के पहले शीतकालीन भी हो गए थे, ठीक है भाई, ये स्वीडन में हुए हैं। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं, हम ग्रीष्मकाल वाले पढ़ रहे हैं, हम समर वाले पढ़ रहे हैं पैरालंपिक। हम विंटर वालों को एक बार यहां देख लेते हैं कि विंटर वाले भी होते हैं, और विंटर वाले स्वीडन में हुए हैं 1976 में, ठीक है। और ग्रीष्मकाल खेलों की ही तरह ये भी हर 4 साल में होते हैं। तो ये हमने छोटी सी इंफॉर्मेशन बीच में ऐड कर ली, क्या पता पूछ ले हमारा। अब आते हैं वापस से अपने अब उस वाले पे जो समर पैरालंपिक है उन पे आते हैं। पैरालंपिक्स में भारत 1968 में हिस्सा लेना शुरू करा है। 1968 में तेल अवीव में हुए थे, इजराइल के अंदर। वहां से भारत ने हिस्सा लेना शुरू करा है। कहां पर हुए हैं? इजराइल में हुए हैं, इजराइल के तेल अवीव में। तो यहां पर भारत ने हिस्सा लेना शुरू किया। और भारत ने 1976 और 1980 को छोड़कर, है ना भाई, इन सभी संस्करणों में हिस्सा लिया। यानी कि 76 और 80 में हिस्सा नहीं लिया भारत ने। 1968 में तेल अवीव इजराइल में हुए, है ना भाई, पहली बार हिस्सा लिया। एक छोटा दल था, इसके बारे में संख्या के बारे में पता नहीं है कि पहले कितने गए थे हमारे, है ना भाई, संख्या स्पष्ट उल्लेख नहीं है। लेकिन भारत की यह शुरुआत थी, ये अच्छी बात थी। ओके, कोई पदक नहीं जीता है, कोई पदक नहीं जीता। ओके, अब जो है मुख्य बिंदु देखते हैं। पहला भाग 1968 पैरालंपिक खेल में तेल अवीव में हो गया, ठीक है भाई। अब जो पहला पदक आया है हमारा वो 72 वाले में आया है। और ध्यान रखना, इसमें जब आया है तो 1972 में कहां पर हुआ ये थे? ये हुआ था हीडलबर्ग जर्मनी के अंदर, ठीक है भाई। यहां वाले में आया है हमारा पहला पदक। ओके, और हमारा जो आया ये स्वर्ण पदक के तौर पर आया है। मुरलीकांत पेटकर इसको लेकर आए थे, स्विमिंग में लेकर आए हैं। 50 मीटर फ्री स्टाइल 3 इवेंट में लेकर आए हैं। इज अ ये ध्यान रखना मेन है हमारे लिए, पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अगर हम देखें मुरलीकांत को साल 2018 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। अच्छा, आ जाओ अब आगे। अब दीपा मलिक को देखते हैं। पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। और ये ध्यान रखना शॉर्ट पुट में लेकर आई थी, रियो वाले में लेकर आई थी, रियो पैरालंपिक में लेकर आई हैं, सिल्वर मेडल लेकर आई हैं, शॉर्ट पुट में लेकर आई हैं, ठीक है। तो कौन है? दीपा मलिक महिला के तौर पर हो जाती है, ठीक है। अब हमारा जो प्रदर्शन रहा है वो कुछ ऐसे रहा है, आपको देख सकते हो यहाँ पे। ये हमारे पहले वाले में तो देखो हमारा भैया कुछ आया नहीं था, ना गोल्ड है ना सिल्वर है ना, ये ध्यान रखोगे, ना तो गोल्ड है और ना ही सिल्वर है
और ना ही ब्रॉन्ज है, ठीक है भाई। और ये टोटल भी कुछ नहीं है, ओके भाई, पहले वाले में कुछ नहीं था। अब अगले वाला जो हुआ है, जो हीडलबर्ग में हुआ है, उसमें हम एक गोल्ड लेकर आए थे, है ना, मुरलीकांत पेटकर लेकर आए हैं, और टोटल भी एक ही था, ओके। और जो हम टोरंटो में हुआ है 1976 में, उसमें तो हमने हिस्सा ही नहीं लिया। और 80 वाले में भी हमने अर्नहेम में हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद में यहां पर ध्यान रखोगे, स्टॉक मेडविल न्यूयॉर्क के अंदर 1984 वाले में जब हिस्सा, अब हमने यहां पर कितने रजत जीते हैं भाई, 2। और यहां पर कांस्य कितने जीते हमने, 2। और यहां पर टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 4। ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अब यहां अगले वालों में आ जाओ, ठीक है। ये सियोल वाले में कुछ नहीं है, ठीक है भाई। और फिर 1992 में बार्सिलोना वाले में भी कुछ नहीं है, 1996 अटलांटा वाले में भी कुछ नहीं है, 2000 सिडनी वाले में भी कुछ नहीं है, और 2004 एथेंस वाले में एक गोल्ड आया है और एक ब्रॉन्ज आया है, कुल 2 आए हैं। 2008 बीजिंग वाले में भी कुछ नहीं है, ठीक है। आपको पता है यहां पे जो एथेंस में गोल्ड लेकर आया था, वो कौन लेकर आया था, है ना, वो कौन लेकर आए थे, देवेंद्र झांझड़िया, राजस्थान के रहने वाले, ठीक है भाई। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, देवेंद्र झांझड़िया हो जाते हैं, और ये कहां से आते हैं, ये आते हैं राजस्थान से, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब आगे देखते हैं, 2012 वाले में लंदन में क्या आया है, एक सिल्वर आया है और कुल एक ही पदक आया है। उसके बाद 2016 वाले रियो डी जेनेरियो में ये 2 आए हैं यहां पर गोल्ड, समझ गए। और इन 2 में से एक गोल्ड फिर से देवेंद्र झांझड़िया लेकर आ गए थे, भाला फेंक, समझ गए भाई। और एक यहां पर सिल्वर, एक ब्रॉन्ज, टोटल 4। 2020 वाले में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, टोक्यो वाले में 5, 8, 6 और टोटल ध्यान रखोगे 19 पदक है, ठीक है भाई। और यहां पर हमारी जो पोजीशन रही थी वो 24 पर रही थी। और फिर 2024 वाले में, पेरिस वाले में 7, 9, 13, यहां पर हमारे कुल 29, यहां हमारी पोजीशन 18 पर रही थी। अब तक जो टोटल आ चुके हैं वो ये है, 16 गोल्ड है और 21 सिल्वर है, 23 ब्रॉन्ज है, टोटल 60 है। ये है हमारी अब तक की कमाई पैरालंपिक्स, ठीक है भाई। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने यहां पर कुछ चीज लिख दी है इंपॉर्टेंट। पैरालंपिक खेलों में भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची है ये, ठीक है भाई, जिसने अब तक गोल्ड मेडल जीत रखा है। तो ध्यान रखना, अगर आप देखोगे यहां पर 1972 वाले में मुरलीकांत पेटकर पुरुषों की 50 मीटर फ्री स्टाइल 3 स्पर्धा, ठीक है भाई। 2004 में देवेंद्र झांझड़िया पुरुषों की भाला फेंक से जुड़े हुए हैं। और 2016 मरियप्पन थंगवेलु पुरुषों की ऊंची कूद से जुड़े हुए हैं। फिर 2016 में ही देवेंद्र झांझड़िया पुरुषों के भाला फेंक से जुड़े हुए हैं। ऐसे आपने यहां पर ध्यान रखना है। ये बाकी और भी है यहां पर जो लिखे हुए हैं। अवनी लेखरा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है अवनी लेखरा। यहां पर 2020 वाले में ये ध्यान रखोगे, शूटिंग में, पैरा शूटिंग में, पैरा निशानेबाजी में गोल्ड लेकर आई, और गोल्ड के साथ साथ एक यहां पर ब्रॉन्ज भी लेकर आई थी, तो 2 पदक लाई थी। फिर 2024 वाले में फिर से ये गोल्ड ले आई अवनी लेखरा। इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट है, राजस्थान की, जयपुर की रहने वाली है, ओके। अब आगे आ जाओ, अगर हम देखें, देखो एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर आप देख रहे हो सुमित अंतिल 2020 वाले में पुरुषों के भाला फेंक में क्या लेकर आए हैं, गोल्ड। और फिर आ जाओ यहां पे सुमित अंतिल पुरुषों के भाला फेंक में 2024 में भी क्या लाए हैं, गोल्ड। इज अ इंपॉर्टेंट, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। आ जाओ, अब यहां देखो ये लिख दिया है कि भाई कौन कितने पदक यहां पे ला रखा है ज्यादा के मामले में। जैसे देवेंद्र झांझड़िया एथलेटिक्स में 2004, 2016 इन दोनों में क्या लाए थे, वो गोल्ड लाए थे। और 2020 वाले में वो क्या लाए हैं, सिल्वर। तो वो अब तक टोटल 3 पदक ला रखे हैं, 2 गोल्ड 1 सिल्वर, ठीक है। अवनी लेखरा 2020 वाले में ही 2 पदक ले आई थी, एक ब्रॉन्ज और एक गोल्ड। और फिर 2024 वाले में एक और गोल्ड, ठीक है भाई। तो अब तक वो 3 पदक ला रखी हैं, 2 गोल्ड और ब्रॉन्ज 1, ओके। अगर हम देखें सुमित अंतिल एथलेटिक्स में 2 गोल्ड ला रखे हैं, 2020 वाले में भी, 2024 वाले में भी, ठीक है भाई। भाला फेंक से है ये, या पीछे लिखा हुआ है इनके बारे में डिटेल, ठीक है भाई। मरियप्पन थंगवेलु एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं। और 2020, 2024 ध्यान रखोगे, ये टोटल 3 पदक लाए हैं, एक गोल्ड लाए हैं और एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज लाए हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। आ जाओ, यहां पर मनीष नरवाल के बारे में भी आप देख सकते हो, टोटल 2 पदक लाए हैं, एक गोल्ड और एक सिल्वर। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना।
हरविंदर सिंह तीरंदाजी 2020 2024 ध्यान रखना, और ये एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज ला रखे हैं, ऐसे आप इनके बारे में ध्यान रख सकते हो। इंपॉर्टेंट नाम है। अच्छा, यहां पर कुछ और भी है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो इनके बारे में। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब देखते हैं जो पिछली बार हुए हैं पैरा ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक पेरिस के अंदर जो हुए हैं। ठीक है, अब ये 2024 में हुए, 28 अगस्त से शुरू हुए थे, 8 सितंबर तक गए थे। जैसे ही ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त तक गए थे पेरिस में ही, उसके बाद 28 अगस्त से ये शुरू हो गए पैरालंपिक 8 सितंबर तक, और ये 17वें नंबर के थे पेरिस के, है ना भाई, पेरिस फ्रांस में पड़ता है, वहीं पर ये हुए हैं। ओके, इसका उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया था। इसमें 22 खेलों की 549 स्पर्धाएं आयोजित हुई थी, और इस पैरालंपिक में शरणार्थी पैरालंपिक टीम और रूसी ओलंपिक समिति सहित 170 देशों ने हिस्सा लिया है। ओके, और 22 खेलों में लगभग अगर आप देखोगे 4400 एथलीटों ने भागीदारी इसमें दी अपनी। पेरिस ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 में भारत की ओर से 84, ध्यान रखोगे, खिलाड़ियों ने 12 खेल स्पर्धाओं में भाग लिया। क्लियर है यहां तक? ओके। अच्छा, अगर आपसे पूछे इसमें पुरुष महिला, तो ध्यान रखना इसमें 52 जो है हमारे पुरुष रहे हैं और 32 हमारी महिलाएं रही हैं। आ जाओ, अगर हम देखें इसमें से पेरिस पैरालंपिक 2024 का शुभांकर प्रीजेस और मोटो क्या था, गेम्स वाइड ओपन था, गेम्स वाइड ओपन। इस पैरालंपिक में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल, और समापन में कौन रहे, वो रहे हैं प्रीति पाल और हरविंदर सिंह। ठीक है भाई, ये समापन में रहे हैं। पेरिस ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में जो हमारे पदक आए हैं वो टोटल कितने आए, 29 आए हैं। कैसे भाई, 7 9 13, ऐसे आप ध्यान रखोगे, ये आपने पढ़ा हुआ है, और ये इसके पोजीशन रही है 18 पर। ठीक है, तो ये थे हमारे पैरालंपिक की चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद है अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे पहले भी हमने बहुत सारे खेलों को देखा है, वो आप देख सकते हो। ओलंपिक्स की भी वीडियो देखी हुई है, एशियन गेम्स की भी है, कॉमनवेल्थ गेम्स की भी देखी हुई है। ठीक है, खेल शब्दावली की वीडियो भी हमने देख ली है, और पैरालंपिक भी अब तो पहुंच गया है। ठीक है भाई, यहां पर हमारी क्लास डेली बेसिस पर जो लाइव चलती है वो 9 बजे चलती है। ओके, और अब 9 बजे कुछ दिन में दिल्ली पुलिस के बाद आपकी एसएससी जीडी की शुरू हो जाएगी, तो रेडी हो जाओ। उसका पेपर फरवरी से अप्रैल के बीच में है। थैंक यू। और आपकी 5 बजे यूपी पुलिस के लिए क्लास चलती है, 3 बजे यूपीएसआई के लिए क्लास चलती है, और 10 बजे रेलवे के लिए। बाय, नमस्ते, टाटा।